दोस्तों रेलवे की तरफ से अभी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट की ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन जारी कर दी गई है। अभी दोस्तों ऑफिशियल नोटिस इसकी आ चुकी है। देखिए रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे छात्रों के एक क्वेरीज आ रहे थे और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ट्विटर पे या फिर ईमेल पे काफी सारे छात्रों ने एक क्वेरी किया था, कंसर्न जताया था और यहाँ पे इसका जवाब इन्होंने ऑफिशियली दिया है। तो आइए फ्रेंड्स क्या क्लैरिफिकेशन इसका दिया है वो देख लेते हैं। रिजल्ट आखिर किस प्रकार से आपके बनाए गए हैं, किस तरह से सीबीटी 2 के लिए छात्रों का चयन हुआ है, कितने लाख छात्रों का चयन हुआ है, आखिर सीबीटी 2 कैसे होंगे, थर्ड स्टेज जो एग्जाम होंगे उसमें कितने छात्रों का सिलेक्शन हुआ, ये दोस्तों यहाँ पे एक दूसरे क्लैरिफिकेशन में ये लोग बताए हैं। तो चलिए दोनों ही देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आरआरबी अहमदाबाद जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे एनटीपीसी वाले सेक्शन में देखिएगा तो यहाँ पे लेटेस्ट नोटिस आया है, क्लैरिफिकेशन ऑन एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट। फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे क्लैरिफिकेशन ऑन एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट। अब क्लैरिफिकेशन जो दिया गया है वो देखिए पैरा नंबर 1 में ही मेंशन है कि अटेंशन ऑफ द रेलवेज हैज बीन ड्रॉन टू द कंसर्न्स रेज्ड बाय सम ऑफ द कैंडिडेट ओवर द प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज ऑफ द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अंडर आरआरबी सीएन नंबर 1/2019 रिजल्ट ऑफ विच वेयर अनाउंस्ड ऑन 14/1/2022। यानी जो रिजल्ट यहाँ पे 14/1/2022 के डेट में आए थे, बहुत सारे कैंडिडेट की तरफ से एक कंसर्न जताया गया है, ये यहाँ पे क्वेरीज किया गया है कि आखिर सीबीटी 2 में किस तरह से छात्रों का चयन किया गया है। देख रहे हो आप लोग फ्रेंड्स की एक ही छात्र ऐसे हैं जो कि कोई 2-2 पोस्ट पे सिलेक्शन हो चुके हैं, कोई 3-3 पोस्ट पे एक ही छात्र सिलेक्शन हो चुके हैं, कोई यहाँ पे 5-5 पोस्ट 5-5 लेवल ऑफ पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अटेंशन जो है रेलवे की तरफ से दिए गए और यहाँ पे जवाब दिया गया है दोस्तों क्लैरिफिकेशन के तौर पे। देखिए इन दिस कनेक्शन इट इज reiterated that the procedure for shortlisting of candidates for the second stage computer based test CBT had already been given elaborately under पैरा नंबर 13। यानी नोटिफिकेशन में जो पैरा नंबर 13 है उसमें यहाँ पे किस तरह से छात्रों का सिलेक्शन किया जाएगा CBT 2 के लिए उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। आगे देखिए थर्ड पैरा में वही सारी चीजें यहाँ पे इलेबोरेट करके लिख दी गई है। इन दिस इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 13 कैटेगरीज बेयर एडवर्टाइज, यानी 13 कैटेगरी का पोस्ट था विच बेयर ओपन टू ग्रेजुएट एंड 6 ऑफ which were open to graduates and 6 of these for undergraduate, जिसमें 6 कैटेगरी के पोस्ट अंडर ग्रेजुएट 10+2 वाले के लिए था। These 13 कैटेगरीज were segregated into 5 ग्रुप्स, 5 ग्रुप में बांटा गया था जैसे कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 करके। एंड द स्टेज वाइज प्रोसीड्योर ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर ईच कैटेगरी हैज ऑलरेडी बीन इंडिकेटेड clearly in para number 13.6 of the CEN. Every candidate was free to opt for all or any of these 13 categories subject to conditions of eligibility। और 13.6 जो पैरा है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि किसका CBT 1 कॉमन होगा और किस किस लेवल के लिए कितना कितना CBT 2 होगा। इस तरह से सारा कुछ एक टेबल में दोस्तों दिया गया था, उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने। आगे देखिए while the first stage CBT was a common examination for all the candidates, CBT 1 एक कॉमन ही एग्जामिनेशन था। पैरा 13.2 ऑफ द नोटिफिकेशन क्लियरली स्टेट्स दैट इन द सेकंड स्टेज CBT देयर वुड बी ए सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर ईच ग्रुप, जैसा कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 का अलग अलग यहाँ पे एग्जामिनेशन CBT 2 का होगा। विच डिफरिंग ग्रेड्स लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जिसमें अलग अलग ग्रेड ऑफ डिफिकल्टी आएंगे क्वेश्चन के। अकॉर्डिंगली ऑल पोस्ट फेलिंग विद इन द सेम लेवल शैल हैव ए कॉमन सेकंड स्टेज CBT। और किसी लेवल के अंतर्गत जितने भी पोस्ट दिए गए हैं उसके लिए दोस्तों एक ही कॉमन यहाँ पे CBT 2 लिया जाएगा। जैसे लेवल 5 के अंतर्गत गुड्स गार्ड का भी पोस्ट आता है, सीनियर कलर का आता है, कमर्शियल कलर का आता है, तो ये तीनों पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही लेवल 5 का CBT 2 देना होगा, इस तरह से बताए गए। Therefore, if a candidate is eligible and has opted for more than one level, यानी अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक से ज्यादा लेवल ऑफ पोस्ट के लिए ऑप्ट किए हैं और यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, he she will have to appear in the corresponding second stage CBT 2 for each level। यानी each level का यहाँ पे CBT 2 के लिए वो एलिजिबल होंगे, उनका CBT 2 देना होगा जैसा कि 13.6 पैरा में मेंशन है। सिंस द स्टैंडर्ड यानी डिफिकल्टी लेवल फॉर ईच ग्रुप ऑफ पोस्ट विल बी डिफरेंट, और जिस तरह से लेवल 2 होगा फ्रेंड्स उसका डिफिकल्टी लेवल कुछ और, लेवल 3 होगा उसका डिफिकल्टी लेवल कुछ और, लेवल 4 का और लेवल 5 का डिफिकल्टी लेवल कुछ और, पेपर का लेवल 6 का डिफिकल्टी लेवल और, इस तरह से करके यहाँ पे बताए गए। तो ये चीजें जो यहाँ पे लिखा गया फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये लोग नोटिफिकेशन में बात मेंशन है उसी को यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लैरिफिकेशन में तो बस वही चीजें यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन है इसी को ये लोग रिपीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि जो यहाँ पे रिजल्ट बनाए गए वो आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो नोटिफिकेशन में तो ये भी साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया था पैरा नंबर 13 में ही कि CBT 1 का जो एग्जाम है वो यहाँ पे स्क्रीनिंग नेचर का एग्जाम है। यानी फ्रेंड्स
स्क्रीनिंग नेचर का जब एग्जाम था तो सिर्फ और सिर्फ कुछ छात्रों की छटनी करने के लिए ही एग्जाम था फ्रेंड्स। जबकि यहाँ पे सीबीटी 1 का जो रिजल्ट ये लोग बनाए हैं और कट ऑफ जारी किए हैं, यहाँ तो छात्रों की पोस्ट प्रेफरेंस को यूज कर लिया गया, पोस्ट प्रायोरिटी का यूज करके दोस्तों लेवल वाइज कट ऑफ दे दिया गया। और यहाँ पे एक ही छात्र ऐसे हैं जो कि यहाँ पे कई लेवल ऑफ पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, कई तो ऐसे हैं जो कि 5-5 लेवल ऑफ पोस्ट के लिए उनका नाम आ चुका है, रोल नंबर आ चुका है। कई छात्र ऐसे हैं जिनका 4 लेवल के लिए, 3 लेवल के लिए इस तरह से आ चुका है। तो इस बात का तो ये लोग जिक्र ही नहीं कर रहे हैं कि सीबीटी 1 का एग्जाम स्क्रीनिंग नेचर का भी था और नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन है। लेवल वाइज यहाँ पे कट ऑफ जाएंगे, लेवल वाइज रिजल्ट बनेंगे और लेवल वाइज यहाँ पे सीबीटी 2 के एग्जाम होंगे, ये सारा चीज तो नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ ये लोग बनाए, लेकिन यहाँ पे सीबीटी 1 में पोस्ट प्रायोरिटी का भी तो उपयोग कर लिए छात्रों का। जबकि दोस्तों खास करके पोस्ट प्रेफरेंस का यूज होता है वो सीबीटी 2 का जब एग्जाम होता है उसके बाद जब फाइनल मेरिट बनती है उस समय पोस्ट प्रेफरेंस का यूज किया जाता है कि आखिर छात्र के मार्क्स कितने बन रहे हैं, उनके पोस्ट प्रेफरेंस क्या है और उसके अकॉर्डिंग कौन से इनको पोस्ट मिलने चाहिए। ये लोग तो सीबीटी 1 में ही पोस्ट प्रेफरेंस का यूज करके यहाँ पे लेवल वाइज कट ऑफ बना दिए, पोस्ट वाइज कट ऑफ बना दिए और इसी से छात्रों को यहाँ पे नाराजगी हो रही है दोस्तों रिजल्ट को लेके। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है, इट इज ऑल्सो ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ कैंडिडेट दैट एज पर प्रोविजंस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर एनटीपीसी सेकंड स्टेज एग्जाम इज ओनली 10 टाइम्स द नंबर ऑफ अप्रूव्ड वैकेंसी। यानी यही बोले जा रहे हैं कि पहले सीबीटी 2 एग्जामिनेशन के लिए एनटीपीसी में 10 गुना ही छात्र का सिलेक्शन होता था। अब दोस्तों कोई ना कोई नोटिफिकेशन में तो ऐसा होता ही होगा, पहले के नोटिफिकेशन कोई होंगे उसमें 10 गुना होता होगा या 15 गुना होता होगा। अब यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आई थी 2019 वाली, इसमें तो साफ साफ लिखा था कि 20 गुना छात्रों का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे तो 20 गुना छात्र का सिलेक्शन होना चाहिए था। तो ये चीजें यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में मेंशन करनी क्या जरूरत है कि पहले 10 गुना होता था, पहले 2 गुना होता था या फिर पहले 4 गुना होता था। जो यहाँ पे चीजें हैं उस पर बात किया जाए। यहाँ पे छात्रों का ये क्वेरीज है कि यहाँ पे जो 20 टाइम्स किया जा रहा है कि 20 टाइम छात्र का आप सिलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो क्या सही में 20 गुना छात्र का सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है? क्योंकि देखिए एक ही ऐसे ऐसे छात्र हैं जो कि 5-5 लेवल का कट ऑफ क्रॉस किए हैं और 5-5 लेवल 2 में, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 में भी उनके रोल नंबर मेंशन है। तो एक छात्र तो 5 बार सिलेक्शन लिए हैं। तो ऐसे में अगर काउंट करें तो कहां पे टोटल 20 गुना ओरिजिनल छात्र मिलते हैं, एग्जैक्ट छात्र मिलते हैं। ऐसे में तो दोस्तों 7 लाख पूरेगा भी नहीं ओरिजिनल छात्र, जो कि अगर सारे जोन को मिला के देखा जाए तो यहाँ पे 20 गुना सिर्फ कहने का है, 20 गुना टोटली एग्जैक्ट छात्र को लिया नहीं गया है। देखिए यहाँ पे दिस वैकेंसी इन सीए नंबर 1/2019 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट व्हेन शॉर्टलिस्टिंग इज डन अक्रॉस लेवल एंड इंश्योरिंग मेरिटोरियस कैंडिडेट्स आर नॉट डिनाइड एन अपॉर्चुनिटी। यानी कोई अच्छे छात्र छूट न जाए, इसीलिए 20 गुना हम लोग किए हैं। तो 20 गुना किए हैं वो ठीक है, लेकिन 20 गुना छात्र का सिलेक्शन भी तो होना चाहिए था सीबीटी 1 में। हेंस टू cover a reasonable number of candidates for the second stage CB2, the number of candidates to be shortlisted has been kept at 20 times the community wise vacancy of the post notified based on their merit in the first stage cum preference of the post। इसीलिए 20 यानी 20 टाइम्स कैंडिडेट का शॉर्टलिस्टेड यहाँ पे हुआ है कम्युनिटी वाइज। लेकिन फ्रेंड्स क्या सच में 20 गुना हुए हैं? देखिए 20 गुना कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं हुए फ्रेंड्स। जोन वाइज अगर मिला के बात करें तो 20 गुना रिजल्ट दिए हैं ये मान सकते हैं, क्योंकि 20 गुना रिजल्ट आया है। और इसको तो ये लोग क्लैरिफाई कर ही नहीं रहे हैं कि एक ही छात्र का जब सिलेक्शन हुआ है तो 5-5 लेवल ऑफ एग्जाम के लिए उनका सिलेक्शन कर लिया गया, 3-3 लेवल, 4-4 लेवल के लिए कर लिया गया। जबकि सिर्फ और सिर्फ ये सीबीटी 1 का एग्जाम है, इससे कोई जॉब मिल नहीं रहा है। छात्र यहाँ पे सीबीटी 1 में बस क्वालिफाई ही कर जाए तो यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और सीबीटी 2 में जो मार्क्स लाते हैं छात्र उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनती है, उसके अकॉर्डिंग जॉब मिलता है। तो आखिर इस तरह से क्यों यहाँ पे कट ऑफ बनाए गए? मेरिट को सीबीटी 1 में ही क्यों लगा दिया गया? पोस्ट प्रेफरेंस को सीबीटी 1 में ही यूज करके यहाँ पे छात्रों को डिवाइड क्यों कर दिया गया कि आप सिर्फ सीबीटी 2 में इसी लेवल के लिए अब एलिजिबल हो गए, आप सिर्फ इसी लेवल के लिए रहोगे, आप इसके लिए नहीं होगे, आप इसके लिए नहीं होगे। देखिए पहले भी रेलवे के रिजल्ट आते थे, यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन का जब रिजल्ट आया था फ्रेंड्स, उसमें भी ऐसा नहीं था कि सीबीटी 1 का रिजल्ट आया तो एएलपी का अलग बांट दिया गया और टेक्नीशियन वालों का अलग बांट दिया गया। यहाँ पे शुरुआत में नॉर्मल ही कट ऑफ बने थे और बाद में सीबीटी 2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग इनका चेंज हुआ था। पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखा गया था कि एएलपी मिलेगा या फिर टेक्नीशियन मिलेगा या फिर कौन सा पोस्ट इनको मिलेगा। जेई में भी ऐसा ही हुआ था, आरआरबी जेई में यहाँ पे 67 कैटेगरी के पोस्ट थे। तो ऐसा नहीं था कि जब सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था तो सारे कैटेगरी का अलग अलग ये लोग पोस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिए थे, पोस्ट प्रेफरेंस ये लोग यूज कर दिए थे सीबीटी 1 में ही। ऐसा नहीं था, एक नॉर्मल तरह का कट ऑफ बना था, यहाँ पे स्क्रीनिंग नेचर था इसलिए। और बाद में सीबीटी 2 के मार्क्स पे जैसे मार्क्स लाए थे उसके अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस को देखते हुए इनको यहाँ पे जॉब दी गई थी, सिलेक्शन लिया गया था। यहाँ देखिए, इन एडिशन वाइल एन एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर ईच सेपरेट कोरेस्पॉन्डिंग सेकंड स्टेज सीबीटी एज पर हिज हर एलिजिबिलिटी एंड ऑप्शन ही शी विल बी selected and final appointment will be against only
वन पोस्ट ओनली। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि अगर कोई छात्र कितने भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं लेकिन इनको जॉब सिर्फ एक ही पोस्ट पे दी जाएगी। तो देखिए, पहले तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमने 20 गुना छात्र का सिलेक्शन किया है, और अब ये लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि चाहे कितने भी पोस्ट पे आप लोग सिलेक्ट हुए हो, चाहे लेवल 5 तक का भी सिलेक्ट कोई ले लिए, चाहे कोई 2-2 लेवल, कोई 3-3 लेवल पे सिलेक्ट हुए हैं, उनको मात्र एक ही पोस्ट मिलेगा। तो आखिर जब एक ही पोस्ट देना था इनको, तो ऐसा रिजल्ट दिए क्यों? शुरुआत में ही मेरिट ये लोग क्यों लगाए? शुरुआत में नॉर्मल कट ऑफ ये लोग देते, बाद में CB2 के बाद ये लोग सोचते जैसे कि पहले के रिजल्ट में ये लोग देते थे। हेंस द क्वेश्चन ऑफ डिप्राइविंग एनी डिजर्विंग कैंडिडेट फ्रॉम सिलेक्शन डज नॉट अराइज। यानी ये सवाल ही नहीं उठता कि कोई डिजर्विंग छात्र हैं जो कि इस रिजल्ट से सिलेक्ट ही नहीं हुए हैं जिस तरह से रिजल्ट बनाए गए हैं। तो इस तरह से तो इनके तरफ से दोस्तों क्लैरिफिकेशन दिए जा रहे हैं, कुछ खास तो बताया नहीं गया, वही नोटिफिकेशन वाला चीज यहाँ पे मेंशन करके ये लोग लिख दिए। लेवल वाइज कट ऑफ बनेगा, लेवल वाइज यहाँ पे रिजल्ट बनेगा, तो लेवल वाइज तो इन्होंने दिया, लेकिन CBT1 में ही मेरिट का यूज कर दिए, CBT1 में ही छात्रों का पोस्ट प्रेफरेंस का यूज कर दिए, और इसलिए फ्रेंड्स ऐसा हुआ कि 7 लाख एग्जैक्ट छात्र का सिलेक्शन भी नहीं हो पाया है। इसको तो RRB काउंट भी नहीं करवा रही है, बस ये बोल रही है कि 20 गुना सिलेक्शन लिए हैं, जबकि एक्चुअली छात्र का सिलेक्शन का काउंट किया जाए तो 7 लाख होंगे नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि एक ही छात्र ऐसे हैं जो कि 5-5 लेवल में सिलेक्शन लिए, 2-2 लेवल, 3-3 लेवल में सिलेक्ट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ओपन कर रखी है, देख लीजिए। यहाँ पे भी एक क्लैरिफिकेशन इनके तरफ से दिए गए हैं। देखिए, रेलवेज शॉर्ट लिस्टेड 7 लाख कैंडिडेट फॉर NTPC CBT2 एग्जाम, और यहाँ पे इस तरह से बताए गए हैं। यहाँ से देखिए, फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है, एज पर पैरा नंबर 13.2 ऑफ CEN नंबर 1/2019 शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट हैज बीन डन सेपरेटली फॉर ईच लेवल बेस्ड ऑन ऑप्शन एक्सरसाइज एंड दियर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यानी जिस तरह से छात्र अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाले थे, जो उनकी क्वालिफिकेशन थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे CB2 के लिए दोस्तों सेपरेटली ईच लेवल ऑफ पोस्ट के लिए सिलेक्ट छात्रों को किया गया है। देयरफॉर सेकंड स्टेज CBT ऑफ ईच लेवल कैंडिडेट हैव बीन कॉल्ड 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी नोटिफाइड। और जिस तरह से वैकेंसी है फ्रेंड्स, उसको देखते हुए ईच लेवल के लिए 20 गुना छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है CBT2 एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे मेंशन किया गया, वैकेंसीज एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट। देखिए, 10+2 की बात करें तो लेवल 2 था और लेवल 3 था। नंबर ऑफ वैकेंसी ऑल जोन को मिला के यहाँ पे 5663 था, और यहाँ पे लेवल 3 के अंतर्गत 4940 था। अब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑल जोन को मिला के यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है 1,13,260 को। अब इसके बाद लेवल 3 के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पे 4,940 वैकेंसी है ऑल जोन को मिला के, और इसमें जो सिलेक्शन हुआ है रिजल्ट में 98,800 का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, जो कि दोस्तों 20 गुना से थोड़ा सा ज्यादा ही है। यहाँ पे देखा जाए तो 20 गुना से थोड़ा सा ज्यादा ही है। इसके बाद देखिए, ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो लेवल 4 आता है इसमें 161 वैकेंसी थी, और इसके लिए यहाँ पे 3220 छात्र का सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ भी दोस्तों 20 टाइम्स है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लेवल 5 में 17,393 यहाँ पे वैकेंसी थी सभी जोन को मिला के। अब इसका भी 20 गुना करते हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इतने छात्र का सिलेक्शन हुआ है CB2 के लिए, तो ये आपका आ जाएगा। इसके बाद लेवल 6 में बात करें तो 7124 वैकेंसी थी ऑल जोन को मिला के, और इसका भी देखिएगा 20 गुना कीजिएगा तो इतना आपका आ ही जाता है, तो 20 गुना के आसपास है। तो दोस्तों रिजल्ट में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, रिजल्ट में ये लोग बिल्कुल सही दिए हैं। लेवल वाइज यहाँ पे रिजल्ट बनाना था, लेवल वाइज कट ऑफ बनाना था, तो उसी तरह से यहाँ पे कट ऑफ ये लोग तैयार किए हैं, और इसके अकॉर्डिंग टोटल 35,281 वैकेंसी था, तो यहाँ पे 7 लाख से भी ज्यादा छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये 7 लाख के आसपास ये रिजल्ट का सिलेक्शन हुआ है, 20 गुना ये रिजल्ट हुआ है, ना कि इतने छात्र हैं, क्योंकि एक ही छात्र तो ऐसे हैं जो कि यहाँ पे 5-5 लेवल के लिए क्वालिफाई किए हैं, 2-2, 3-3 लेवल के लिए क्वालिफाई किए हैं, और इसी चीज को रेलवे क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। बाकी सारी चीज ये लोग बता रहे हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि ऐसे था तो ऐसे हम लोग। देखिए, इन केस मल्टीपल कैंडिडेट हैव ऑब्टेन्ड सेम मार्क्स एट द कट ऑफ ऑल हैव बीन कॉल्ड। यानी बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनके सेम टू सेम मार्क्स आ गए थे, तो उन सभी छात्रों को यहाँ पे रिजल्ट में ले लिया गया है। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑब्टेन्ड इन सेकंड स्टेज CBT कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर थर्ड स्टेज एग्जाम इन विच 8 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड। यानी दोस्तों जो थर्ड स्टेज एग्जाम होता है, साइको टेस्ट होता है आपका स्टेशन मास्टर का, और इसके बाद बाकी का टाइपिंग टेस्ट होता है, तो उसमें 8 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, तो टोटल जो वैकेंसी होगी उसके 8 गुना कैंडिडेट का थर्ड स्टेज में भी सिलेक्शन होंगे। वेयरिंग फ्यू कैंडिडेट वेयर थर्ड स्टेज इज नॉट एप्लीकेबल, और जहां पे थर्ड स्टेज एप्लीकेबल नहीं है वहां पे कुछ भी इसका नहीं यूज किया जाएगा। आगे देखिए, द फाइनल रिजल्ट विल कंटेन यूनिक लिस्ट ऑफ 35,281 नोटिफाइड वैकेंसी एंड नो कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड अगेंस्ट मोर देन 1 पोस्ट। यानी जो फाइनल मेरिट जब लास्ट में बनेगी तो 35,281 छात्र का ही मेरिट बनेगा, ऐसा नहीं है कि एक छात्र को कोई 2 पोस्ट दिया जाएगा। तो ये लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि एक छात्र को एक ही पोस्ट देंगे, और CBT1 का जो कट ऑफ बना है उसमें एक ही छात्र को 5-5 बार शॉर्ट लिस्टेड कर लिए हैं, 5-5 बार सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद जो
लास्ट पॉइंट है यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट हु हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर हायर लेवल ऑफ पोस्ट कैन नॉट बी डिवार्ड फॉर अपियरिंग इन द सेकंड स्टेज सीबीटी ऑफ लोअर लेवल ऑफ पोस्ट। यानी कहने का अर्थ ये होगा फ्रेंड्स कि जो जिस लेवल का कट ऑफ क्रॉस किया है, जिस लेवल में आए हैं, उसका ये लोग सीबी2 में अलाउ रहेंगे, लोअर लेवल ऑफ पोस्ट के लिए वो अलाउ रहेंगे। तो इस तरह से इसका रेलवे वाले ने क्लैरिफिकेशन दिया है। बाकी छात्र की नाराजगी इस बात पे है कि अगर यहाँ पे स्क्रीनिंग नेचर का एग्जाम था सीबीटी 1 का, तो इसी तरह से यहाँ पे नॉर्मल ही कट ऑफ देते सीबीटी 1 का, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाता। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट